की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के सोपोर से सामने आ रही है। सोपोर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। तो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सोपोर में मुठभेड़ में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जम्मू कश्मीर को दहलाने वाले आतंकियों को सुरक्षा बलों ने एक बड़ा तोहफा दिया है। एक साथ 2 आतंकियों को मारकर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने पाकिस्तान तक मैसेज पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बोला था जम्मू और कश्मीर के बारे में कि फुल स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी टेरर ऑपरेशंस वहां पे करे जाएंगे। कि पाकिस्तान दुनिया का डेंजरस तरीन मुल्क है। हमें जो इकोनॉमिक एंड टेररिज्म के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस चाहिए। तकलीफ ये नहीं है कि वो जो बात कर रहे हैं गलत है, चाहिए, लेकिन तकलीफ इस चीज की है कि आज तक हम ये पैदा क्यों नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को मारा गया है और वो उसमें इंडिया की एजेंसीज मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ ये हमेशा से होता रहा। अच्छा, अगर उन्होंने मारा तो पाकिस्तानी भी मार रहे हैं। हर तरीके से टेररिज्म को वहां पे रोकने की कोशिश करी जाए और दसियों कोशिश भी कर, हमले के अलावा दसियों बार कोशिश भी कर चुके हैं जिनको रोक दिया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने। नरेंद्र मोदी साहब तो खैर पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेते। वो तो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान जो है उसका नाम ही ना लो, जिक्र ही ना करो, इग्नोर करो। दैट इज द बेस्ट पॉलिसी व्हाट दे थिंक। ऐसा इज द वन। और पाकिस्तान आर्मी जो है its very existence is on hate India, कि भारत के बरखिलाफ कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। What better now when you are being all of it is orchestrated, coaxed by China to Pakistan कि भाई अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आप ये काम करते रहेगा। बारामूला जिले के हादीपोरा सोपोर से बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं और इस समय भी ये ऑपरेशन चल रहा है। बोला है कि क्रैकिंग डाउन ऑन टेररिस्ट थ्रू इनोवेटिव मींस, नए नए तरीके से आप इन पर क्रैकडाउन करिए और बोला है कि मिशन मोड में यह काम होना चाहिए। होम मिनिस्टर ने एक और बड़ी बात बोली, उन्होंने बोला है कि जम्मू और कश्मीर एक डिसाइसिव फेज में है इस वक्त। इन इस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म इट्स इन अ डिसाइसिव फेज। और उन्होंने बोला है कि फोर्स टू श्रिंक फ्रॉम हाईली ऑर्गेनाइज्ड एक्ट्स ऑफ टेररिस्ट वायलेंस टू मेयर प्रॉक्सी वॉर, वी आर डिटर्मिन्ड टू रूट इट आउट एज वेल। और इन सब चीजों की उन्होंने बात करी है। दोस्तों, नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग हुई है 3 दिन के बाद, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ऐसा एक हाई लेवल सीनियर डिस्कशन जिसमें सीनियर लोग थे वैसा डिस्कशन करा है। और जैसा मैंने बताया फुल स्पेक्ट्रम ऑफ काउंटर टेरर कैपेबिलिटीज, यहां पे एडिशनल फौजी डाले जाएंगे। पहले तो आप ये बात क्लियर कर लीजिए, लाइन ऑफ कंट्रोल का रास्ता एब्सोल्युटली ब्लॉक कर दिया जाएगा कि कोई वापस ना जा सके कोई भी। यानी कि जो आगे अंदर आ गया, अब लाइन ऑफ कंट्रोल करेंगे सबसे पहले सील, ब्लॉक कर दो, सील कर दो लाइन ऑफ कंट्रोल को। और फिर अनेक डायरेक्शन से एक घेरा बनाया जाएगा। जो मेरी दिमाग है, जो मेरी समझ है, आपको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी होंगे, जिसको जो चीज चाहिए, लोग अलग अलग उसके लिए काम करते हैं ना। कोई बंदा आपको इंफॉर्मेशन देगा पैसे लेके, किसी को आतंकवादियों से नफरत है क्योंकि किसी के भाई को मारा था। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, इट इज नॉट दैट सिंपल। फिर धीरे धीरे कंस्ट्रिक्ट करके इनका ऑपरेशन करा जाएगा कि इनका एरिया, इलाका ही बिल्कुल खत्म कर दो। जंगल बैशिंग चलेगी महीनों। वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। बारिशें आने वाली हैं, जंगल बैशिंग चलेगी एंड इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन बिकॉज ऑफ द थिक फोलिएज। अब आप बोलेंगे मेरे साहब ये तो पहाड़ों में भी बड़ी डिफिकल्ट होती है। बिल्कुल, यहां भी पहाड़ हैं, वो लंबे पहाड़ नहीं है, लेह लद्दाख वाले या कश्मीर के तंगदार जंगदार वाले वो वैसे पहाड़ नहीं है, बट यहां पे इट इज समटाइम्स इवन मोर डिफिकल्ट। कुछ एरियाज होंगे हाई एल्टीट्यूड के, लेकिन रजौरी है, हाई एल्टीट्यूड नहीं है, जाहिर सी बात है। लेकिन यहां पे जंगल बैशिंग करनी होगी। जंगल बैशिंग है ना कि जंगल के अंदर घुस के और पूरे के पूरे हफ्ते महीने वहीं पे जाने वाले हैं इनको खोजते खोजते। लेकिन फौज खोज लेगी, फौज अपना मैन पावर वहां पे लगाने वाली है। ये देखिए लोग क्या कर रहे हैं, ये अभी माहौल बना रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान माहौल बना रहा है कि किसी तरीके से इतना प्रेशर डाल दो कि भारत मजबूरन नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए पाकिस्तान के साथ। ये पाकिस्तान का गेम है, चाइना का क्या गेम है? पाकिस्तान को पैसा दो, भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियां करो। अब भारत ऐसा ऑपरेशन लॉन्च करेगा। अब ये जो ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए, ये वाले जो ऑपरेशन है जो अभी अमित शाह जी बात करके गए हैं, एनएसएस साहब वहां पे थे, इस वाले ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिपाही चाहिए, आपको अफसर चाहिए,
अब आपकी जब डिप्लॉयमेंट इतनी ज्यादा मैसिव लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, यानी कि चाइना के खिलाफ है आपकी मैसिव डिप्लॉयमेंट, और लाइन ऑफ कंट्रोल तो बहुत छोटू सी है, 750 किलोमीटर के आसपास है लाइन ऑफ कंट्रोल, इतनी सी है लाइन ऑफ कंट्रोल। बट व्हेन यू लुक एट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, 3,500 किलोमीटर से ज्यादा है। इट इज मैसिव। लाइन ऑफ कंट्रोल कुछ नहीं है उसके सामने। अपने जो इंडिया इनको कह रहा है, बल्कि सारी दुनिया इनको कह रही है, टेररिज्म के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कितनी चीजें इनको बताई जा रही है। एफएटीएफ तो ये वो तो कर नहीं रहे, मतलब अपना कुछ नहीं करना, बस उनको कहते जाना है। तो ये इस तरह से फिर गाड़ी चलती नहीं ना। एक तो होता है आईबीओ। आईबीओ को हम कहते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। आपको खबर मिलती है, आपके सोर्सेज होते हैं, आपको मिलिट्री इंटेलिजेंस ने खबर दे दी, आपको रॉ ने खबर दे दी, आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो ने खबर दे दी, आपको आपके खुद के जो सोर्सेज हैं, जो एजेंट्स हैं, उन्होंने खबर दे दी, सरहद पार से खबर आई, अंदर से खबर आई जेएनके के, आपने उस खबर के तहत ऑपरेशन करा और आपने ऑपरेशन अपना कैरी आउट करा। ठीक है जी, एक तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो गए। बाकी आप जाते हैं, आपका कॉन्टैक्ट हो जाता है। व्हेन आई से कॉन्टैक्ट, ठाठा कॉन्टैक्ट हो जाता है, तो फिर दैट डेवलप्स इनटू एन ऑपरेशन। तो कई किस्म के होते हैं ऑपरेशन, आई विल नॉट गो इनटू दैट। जब हम बात फुल स्पेक्ट्रम की करते हैं, फुल स्पेक्ट्रम की बात यह है कि अब जितने भी टेंटिकल्स हैं, जितने भी सोर्सेज हैं, सारे के सारे एक्टिवेट हो रहे हैं कश्मीर वैली और साउथ ऑफ पीर पंजाल में। लेकिन बात सारी ये है कि हमें जब तक हम खुद अपने आप को नहीं ठीक करेंगे, अपनी चीजों को ठीक नहीं करेंगे, दूसरे को ये ब्लेम करना कि जी हमें एफएटीएफ से नहीं निकाल रहे, या इंडिया ये नहीं कर रहा, या दुनिया इंडिया पे प्रेशर नहीं डाल रहा है। दुनिया को जो है ना पैसा चाहिए होता है और बिजनेस टर्म्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि सऊदी अरब हमारा भाई है, चाइना हमारा दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस चलता है, और इंडिया से अगर उनको बिजनेस मिल रहा है, अगर इंडिया से उनको काम है, तो वो इंडिया की ही सुनेंगे, हमारी नहीं। हमें या तो अपने आप को उस पोजीशन पे लाना होगा कि जहां पर हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाए और लोग हमारी भी बात सुने। और अगर ऐसा नहीं है और हम इसी तरह के 2 दर्जन दफा और बेशक हाफिज सईद को पकड़ के बंद कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है, यहाँ पे सब लोगों को मालूम है, यहाँ के लोग हंसते हैं तो बाहर वाले तो क्या ही नहीं हंसते होंगे कि जिस तरह से हम पकड़ते हैं और हम बंद कर देते हैं और क्या हमारे यहाँ नहीं होता। तो वो चीज अब छुपी नहीं रह सकती। पहले की बात और थी ना, सिर्फ पीटीवी होता था, अब तो इतने चैनल्स हैं, हर चैनल पे न्यूज आई जाती है।